प्रणाम रसिको, ग्लोरियस एराज ऑफ भारत सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि कल रात मेरे सपने में एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे इस धरती का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे और कुछ कहेंगे कि मैं आप लोगों को पागल बना रही हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाती, बट ये भी डिपेंड करता है कि उस बात को कौन बोल रहा है। अब कल मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ और स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाऊँ तो शायद आप इस बात पर यकीन ही कर लें। खैर, भरोसा करना ना करना इसका चयन तो हम आप पर छोड़ते हैं, मगर कभी कभी इन सब पर विश्वास करने का मन भी करता है, क्योंकि एट द एंड हम सब एक एनर्जी से कनेक्टेड हैं और वो एनर्जी किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करते रहते हैं इस समाज में अपना योगदान देने के लिए। जैसे हमारे फेमस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, जो ये मानते थे कि उनको मैथ्स के सारे फॉर्मूलेस एक देवी उन्हें सपने में आकर बताती थी। अब आज के ज़माने में इसे मानना थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी हमारे स्वर्ण भारत में कई लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो अपने आश्चर्य आविष्कारों से हमें चकित कर देते थे, जहाँ पर हमें लगता था कि ये कार्य अमानवीय थे, जिसका अर्थ है कि इसमें दैविक शक्ति का हाथ था। रामानुजन एक ऐसी हस्ती जिसके जन्म दिवस पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में श्रीनिवासा रामानुजन के द्वारा दिए गए अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012 में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने संघर्ष जीवन से अपना नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के मैथ्स के कम से कम 3500 रूल्स बना डाले। दोस्तों, रामानुजन अपनी दादी के घर में ही पैदा हुए थे, एरोड के एक छोटे से गांव में, जो मद्रास के लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जब रामानुजन 1 साल के हो गए तो उसकी माँ उन्हें कुंभकोणम ले गई, जो मद्रास के लगभग 160 किलोमीटर के करीब था। उनके पिता वहीं पर एक कपड़े की दुकान में काम किया करते थे। वहाँ 5 साल की उम्र में उन्होंने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि टाउन हाई स्कूल में एडमिशन लेने से पहले रामानुजन ने कई अलग अलग प्राइमरी स्कूल से भी पढ़ाई की थी। गणित के महान जादूगर श्रीनिवासा रामानुजन ने मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्होंने त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। वहीं 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड बुक को पढ़ लिया था और उनमें से लिखे हजारों थ्योरम्स को याद भी कर लिया था। रामानुजन को मैथ्स इतनी पसंद थी कि मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते थे, और इसी वजह से पहले उनकी गवर्नमेंट कॉलेज और बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई थी। मगर मैथ्स के प्रति उनकी ये रुचि कभी भी कम नहीं हुई। वो हर रात मैथ्स के फॉर्मूलेज और थ्योरम्स को लिखते थे। 1909 में रामानुजन की शादी जानकी से हो गई और फिर उन्हें नौकरी की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। घर की हालत ऐसी थी कि अगर थ्योरम्स और फॉर्मूलेज लिखते तो भूखे ही रहना पड़ता, और फिर फॉर्मूलेज लिखने का कोई नौकरी थोड़ी दे देता है। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्हें एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। 24 वर्ष की आयु में यानी वर्ष 1911 में श्रीनिवास रामानुजन का 17 पेजों का एक पेपर पब्लिश हुआ, जो बर्नौली नंबर्स पर आधारित था। उनकी इस प्रतिभा को दुनिया भर में सराहा गया। मद्रास में क्लर्क की नौकरी करने के दौरान भी श्रीनिवासा रामानुजन ने अपना अध्ययन जारी रखा। वहीं उस समय रजिस्टर की कीमत ज़्यादा होने के कारण वे अपने अध्ययन के शुरुआती दिनों में स्लेट का ही प्रयोग करते थे। उसी दौरान मैथ्स विषय की खोज के कुछ शोध पत्र जब उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजे तो उनके शोध पत्र से वो काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद G.H. हार्डी ने पहले श्रीनिवास रामानुजन को मद्रास यूनिवर्सिटी और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलाने में सहायता की। फिर रामानुजन को लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने और शोध कार्य के लिए इनविटेशन दिया गया। यहाँ उन्होंने हार्डी के कंपेनियनशिप में
तकरीबन 20 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश किए। वर्ष 1916 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और बाद में उन्हें वर्ष 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी बना दिया गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और उस समय किसी भी भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य होना भी अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण रामानुजन न केवल सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे, बल्कि वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले में से पहले भारतीय भी थे। रामानुजन साल 1917 में कैम्ब्रिज में ही मैथ्स विषय का गंभीर रूप से अध्ययन कार्य में लगे हुए थे। उसी दौरान उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मेडिकल जांच में पता लगा कि उन्हें टीबी है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सजेशन दिया कि आप भारत लौट जाएं। भारत आने के बाद भी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया और वर्ष 1919 तक उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि अपने जीवन के आखिरी समय में भी श्रीनिवास रामानुजन मैथ्स के थ्योरम्स लिखने में व्यस्त थे। वहीं अपने जीवन काल में उन्होंने हजारों थ्योरम्स लिखी जो आज भी किसी भी पहेली से कम नहीं है। दोस्तों, 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी में उनका एक रजिस्टर मिला था जिसमें मैथ्स के थ्योरम्स और कई फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। इस रजिस्टर को रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये भी है कि रामानुजन गणित के किसी मुश्किल सवाल को हल करने पर कहते थे कि रात में कुलदेवी उनके सपने में आती है और जवाब बताती है। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए उस गणित का कोई मतलब नहीं है जो मुझे आध्यात्मिक राहत ना देता हो। कभी पढ़ने के लिए कॉपी किताबों की तंगी से जूझते और खाने के लिए मंदिर के प्रसाद पर निर्भर रहने वाले रामानुजन का घर अब एक म्यूजियम बन चुका है। ये पूरी दुनिया के गणितज्ञों के लिए एक तीर्थ जैसा है। दोस्तों, रामानुजन पर ब्रिटिश राइटर रॉबर्ट कनिंगल ने उनके लाइफ पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों, महज 32 साल की उम्र में ही रामानुजन ने दुनिया को एक ऐसे फॉर्मूले से नवाजा जिनकी मदद से लगातार वैज्ञानिकों के खोजों में वृद्धि हो रही है। ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में उनकी एक पुरानी नोटबुक आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है, जिसके ढेरों थ्योरम्स आज भी हल नहीं हो सके हैं। रामानुजन ने साल 1919 में मॉक थीटा फंक्शन फॉर्मूले की खोज की थी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अनंत हो जाने वाली कैलकुलेशन की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे और तब जाकर साल 2002 में ये पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को समझने के लिए रामानुजन के इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। केवल गणित में ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में भी कैंसर को समझने के लिए रामानुजन के इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से ये तय किया जाता है कि कैंसर के किस मरीज को कब और कितनी दवाई दी जानी चाहिए। दोस्तों, रामानुजन का ये योगदान अतुलनीय है और ऐसे महान मैथमेटिशियन पर गर्व है भारत को। दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.